Hello friends, welcome in Discipline Talk. In today's video, we are going to discuss about the basic concept of norms and values. First of all, we will discuss what are the norms, then we will move towards what are the values. So let's begin our topic. जो norms और जिन्हें हम regard करते हैं social norms, ये कुछ accepted standards या laws होते हैं या ways होते हैं life के. अगर हम स्पेसिफिक की तरफ जाएं, जो स्टैंडर्ड्स लॉस या वेज होते हैं अपने लाइफ के एज वेल एज हमारा जो बिहेवियर है, ये कुछ वेज होते हैं जो कि शेयर्ड होते हैं अमंग द मेंबर्स ऑफ दैट सोशल ग्रुप. मेनली जो नॉर्म्स होते हैं ये अनरिटन रूल्स होते हैं बिहेवियर के. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, किसी को हाथ मिलाना जब हम उसको मिलते हैं. नेक्स्ट, किसी को सॉरी बोलना जब हम उसको हर्ट करते हैं. थर्ड, किसी को इंटरप्रेट नहीं करना या दो लोगों के बीच में इंटरप्रेट नहीं करना जब वो आपस में बात कर रहे होंगे. फोर, जो एल्डरली पर्सन है अगर हम उसको ओपन डोर करके देंगे. नेक्स्ट, अपने मुंह को बंद करना या नोज को बंद करना जब कोई छींकता है. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं नॉर्म्स के. इन एडिशन जो नॉर्म्स हैं ये चेंज होते हैं, वेरी होते हैं फ्रॉम कल्चर, सोसाइटी या एनवायरनमेंट. डिफरेंट कल्चर, सोसाइटीज़, एनवायरनमेंट्स में हमें डिफरेंट नॉर्म्स देखने को मिलते हैं. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जब हम किसी हिंदू बुद्धिस्ट टेम्पल में एंटर करते हैं या मॉस्क में एंटर करते हैं तो हम अक्सर अपने शूज़ को बाहर निकालते हैं. मोर एवर ये एप्लीकेबल नहीं है ऑल रिलीजियस प्लेसेस पे. नेक्स्ट, जो फर्दर मोर अगर हम बात करें, जो नॉर्म्स होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं एक ऑर्डर क्रिएट करने में, एक स्टेबिलिटी रखने में सोसाइटी में. मोस्ट पीपल जो रिगार्ड करते हैं अपने आप को एक एज अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी, वो एक्सेप्टेड नॉर्म्स को एक्सेप्ट करते हैं उस सोसाइटी के. जो लोग सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, वो मेनली फेस करते हैं डिसअप्रूवल फ्रॉम दैट सोसाइटी. इस तरीके से जो सोसाइटी है ये लोगों को मतलब बतलाती हैं कि आपको कौन से पर्टिकुलर नॉर्म सेट्स फॉलो करने हैं. मोर एवर हम यूजुअली लर्न करते हैं सोशल नॉर्म्स को बाय एक्सपीरियंस या थ्रू एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन, नॉट थ्रू फॉर्मल लर्निंग. डायरेक्टली हम इसको लर्न नहीं कर सकते, बल्कि हम एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के साथ सोशल नॉर्म्स को लर्न कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर द वैल्यूज. जो वैल्यूज़ हैं ये बेसिकली प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं डिसाइड करने में क्या सही है क्या गलत है. ये कुछ पर्सनल स्टैंडर्ड्स होते हैं. ध्यान रखना यहाँ पे, जो नॉर्म्स हैं वो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स हैं, बट अगर हम वैल्यूज़ की बात करें, पर्सनल स्टैंडर्ड्स होते हैं एक इंडिविजुअल के. उससे वो कंपेयर कर पाता है कि व्हाट इज़ वैल्यूएबल और उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है. ठीक है, ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमें हेल्प करते हैं हमारी क्या डिसीजंस हैं, क्या सही है रिगार्डिंग क्या सही है क्या गलत है, क्या हमारे लिए लेस इम्पोर्टेंट है क्या हमारे लिए मोर इम्पोर्टेंट है, एट्सेट्रा. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वैल्यूज़. नेक्स्ट, जो वैल्यूज़ हैं ये मतलब वैल्यूज़ जो हैं ये हमारी लाइक्स, डिसलाइक्स, पर्सपेक्टिव्स, प्रेजुडिसेस, इसके अलावा जजमेंट्स हैं. इनकी एक एबिलिटी है, ये हमारे बिहेवियर को शेप करते हैं. ये हमारे लिए एक बेसिक फाउंडेशन का काम करते हैं. एक पर्सनैलिटी या उसके बिहेवियर की बेसिक फाउंडेशन हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें उसका बिहेवियर आता है, एटीट्यूड आता है और परसेप्शंस आते हैं. ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा. आप इमेज भी देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है बहुत सारे टर्म्स. नेक्स्ट हम मूव करते हैं. जो ये वैल्यूज़ हैं ये इसके लिए हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट बनता है कि जो वैल्यूज़ हैं ये जानना कि जो वैल्यूज़ हैं ये डिपेंड अपन होते हैं इंडिविजुअल्स पे. ईच इंडिविजुअल जो होते हैं पर्टिकुलर सोसाइटी में, उनके डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकते हैं. मोर एवर वेरियस फैक्टर्स हमें वैल्यूज़ में हम मतलब इनको इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि कल्चर, एजुकेशन, रिलीजन, सोसाइटी, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एक पर्सनस बिहेवियर को. इसके अलावा जो ये वैल्यूज़ हैं ये एक पर्सन को हेल्प करते हैं वो अपने अंदर डेवलप करना हॉस्पिटैलिटी, जनरसिटी, हॉनेस्टी, करेज, इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस, जिनकी मदद से एक पर्सन मतलब इन सब चीज़ों को, इन सब क्वालिटीज़ को अपने अंदर डेवलप करता है. दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ वैल्यूज़.
नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन नॉर्म्स एंड वैल्यूज। ठीक है, होप जो मैंने पढ़ाया अभी तक वो आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ जो डिफरेंस है बिटवीन नॉर्म्स एंड वैल्यूज, अकॉर्डिंग टू दियर डेफिनेशन, अगर हम उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें, जो नॉर्म्स हैं ये एक एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स होते हैं एक पर्टिकुलर बिहेवियर के, वाइल जो वैल्यूज होते हैं ये प्रिंसिपल्स होते हैं एक इंडिविजुअल के, जो कि उसको डिसाइड करने में मदद करती है क्या सही है उसके लिए और क्या गलत है, क्या उसके लिए लेस इंपॉर्टेंट है, क्या उसके लिए मोर इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू नेचर की अगर हम इनकी बात करें, जो नॉर्म्स है ये स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती हैं, वाइल जो वैल्यूज है ये जनरल गाइडलाइंस होती हैं। स्पेसिफिक गाइडलाइंस इन द सेंस, अगर स्टैंडर्ड्स लॉस हैं सोसाइटी में वो हर एक को फॉलो करने हैं, वाइल जो वैल्यूज होते हैं ये वेरी करते हैं, ये खाली इंडिविजुअल्स के डिफरेंट वैल्यूज होते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू सोशल और पर्सनल व्यू के अकॉर्डिंग जो नॉर्म्स होते हैं ये बिहेवियर्स होते हैं जो कि एक्सेप्टेड होते हैं बाय द सोसाइटी, वाइल जो वैल्यूज होते हैं ये प्रिंसिपल्स होते हैं जिन पे एक इंडिविजुअल बिलीव करता है। अकॉर्डिंग टू वेरिएंस अगर हम बात करें, जो नॉर्म्स होते हैं ये वेरी करते हैं, ये चेंज होते रहते हैं फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, वाइल जो वैल्यूज हैं ये वेरी करते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। एग्जाम्पल्स की अगर हम इनकी बात करें, जो कि मैंने पहले ही मेंशन की, अपने मुंह को कवर करना जब कोई छींकता है, इसके अलावा हैंड्स को शेक करना किसी के साथ जब आप किसी फ्रेंड को मिलते हैं वॉटएवर, या किसी को सॉरी करना जब हम उसको हर्ट करते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉर्म्स। नाउ मूव टुवर्ड्स द एग्जाम्पल्स ऑफ वैल्यूज। इट इंक्लूड्स हॉनेस्टी, इंटीग्रिटी, करेज, काइंडनेस, फेयरनेस, जनरसिटी। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स जिनको हम इंक्लूड कर सकते हैं इन वैल्यूज। सो होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नाउ टू ब्रिंग कंक्लूजन टू दिस टॉपिक, अगर हम मेन डिफरेंस की बात करें, जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज होते हैं, जैसे कि जो नॉर्म्स है इनको हम रिगार्ड करते हैं एज स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, वाइल एज अगर हम वैल्यूज की बात करें इनको हम रिगार्ड करते हैं एज ए प्रिंसिपल्स, जो कि हमें हेल्प करते हैं डिसाइड करने में क्या सही है क्या गलत है, वाइल जो वैल्यूज हैं ये जनरल गाइडलाइंस होती हैं और जो नॉर्म्स हैं ये स्पेसिफिक गाइडलाइंस होते हैं। बोथ जो नॉर्म्स और वैल्यूज हैं ये हमें इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं विद इन द सोसाइटी। सो होप गाइस आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।